नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द स्टडी पावर। आज के इस वीडियो में हम 3 सितंबर 2020 से रिलेटेड जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ में बने रहिए। तो जैसा कि आपको पता है, डेली करंट अफेयर्स की क्लास जो है वो हमारी 8:15 बजे मॉर्निंग में होती है। तो 8:15 AM पर आप डेली इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा आज का, वो है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष जो है वो हाल ही में कौन बने हैं? तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जो है वो हाल ही में बने हैं अवीक सरकार। क्वेश्चन नंबर जो आंसर नंबर 4 है, ऑप्शन नंबर 4, वो इसका आंसर है। और एमेरिटस जो संपादक और आनंद बाज़ार ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस के उपाध्यक्ष जो है अवीक सरकार को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है। और वह पंजाब केसरी अखबार समूह के जो मुख्य संपादक थे विजय कुमार चोपड़ा, उनकी जगह लेंगे। यानी इससे पहले जो PTI के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? विजय कुमार चोपड़ा थे, जो पंजाब केसरी अखबार समूह के मुख्य संपादक थे। और उनकी जगह अब कौन बन गए हैं? अब बन गए हैं अवीक सरकार, जो आनंद बाज़ार ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस के उपाध्यक्ष हैं। और PTI की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो नई दिल्ली में है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और PTI की जो स्थापना हुई थी वो 27 अगस्त 1947 को हुई थी। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम के लिए कि PTI की स्थापना कब हुई थी? 27 अगस्त 1947। और इसके हाल ही में अध्यक्ष जो बने हैं वो कौन बने हैं? अवीक सरकार। तो आपको ये सारी बातें याद रखनी है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, HSL, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए CMD जो है वो कौन बने हैं? तो हाल ही में जो नए CMD बने हैं इसके, वो बने हैं हेमंत खत्री। तो आपको ध्यान रखना है, हेमंत खत्री जो है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित भारत सरकार स्वामित्व वाले रक्षा शिप बिल्डर हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है इन्होंने। और वह रियर एडमिरल LV शरद बाबू का स्थान लेंगे। यानी इनसे पहले जो HSL के जो CMD थे, मैनेजिंग डायरेक्टर थे, वो कौन थे? LV शरद बाबू थे। और हाल ही में जो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी, और इसके जो अध्यक्ष है, CMD है, वो कौन बनाए गए हैं? हेमंत खत्री बनाए गए हैं। उसके बाद में नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव नामक टाइटल बुक जो है वो किस बॉलीवुड फिल्म निर्माता द्वारा लिखी गई है? तो हाल ही में ये जो बुक है द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव, ये करण जौहर जो है उनके द्वारा ये बुक जो है लिखी गई है। और बॉलीवुड फिल्म निर्माता करण जौहर ने अपने जुड़वा बच्चों यश और रूही से प्रेरित होकर इस टाइटल बुक को लिखा है। ये जो पुस्तक है दोस्तों, इसमें जुड़वा बच्चे लव और कुश की कहानी पर आधारित है, जिसमें उनकी परवरिश के दौरान माता पिता के सामने आने वाली चुनौतियों का वर्णन किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में ये जो बुक है द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव, इस टाइटल बुक को जो लिखा है वो किसने लिखा है? करण जौहर, जो बॉलीवुड फिल्म निर्माता हैं। और बात करें अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी को हाल ही में कितने महीने का एक्सटेंशन मिला है? तो हाल ही में CBDT के जो अध्यक्ष है प्रमोद चंद्र मोदी, इनका नाम भी आपको याद रखना है, इनको हाल ही में 6 महीने का एक्सटेंशन मिला है। और मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रमोद चंद्र मोदी को 6 महीने की अवधि यानी 1 सितंबर 2020 से 28 फरवरी 2021 तक के लिए पुनः केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो है उसका अध्यक्ष नियुक्त करने की मंजूरी दी है। और CBDT जो है, मैं बता देती हूँ आपको कि CBDT जो है वो आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए नीति तैयार करता है। जैसा कि आपको पता है CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, तो डायरेक्ट टैक्सेस में इनकम टैक्स आता है जिस पर डायरेक्टली जो है टैक्स लगता है। तो ये इनकम टैक्स के जो डिपार्टमेंट है उसके लिए नीति तैयार करता है। और CBDT की अगर मैं मुख्यालय की बात करूँ कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में है। उसके बाद में आप नेक्स्ट क्वेश्चन है CFI साइक्लिक फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है वो किस वर्ष पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? तो CFI जो है वो पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की जो मेज़बानी करेगा 2021 में करेगा। और साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है वो देश में साइकिल चलाने की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 2021 में पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। यह एक दिवसीय
शिखर सम्मेलन साइकिलिंग की संस्कृति को बढ़ावा देने और नवोदित और पेशेवर जो साइकिल चालक है उनके साथ जानकारियों का आदान प्रदान करने के लिए होगी। और साइकिलिंग समिट 2021 की मेजबानी कहाँ की जाएगी? दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर में की जाएगी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हाल ही में साइक्लिक फेडरेशन ऑफ इंडिया ने पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी कब करेगा? 2021 में करेगा। उसके बाद में बात करें अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वो है भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट कौन थी जिसका हाल ही में निधन हुआ है? कार्डियोलॉजिस्ट आप जानते हो, हृदय विशेषज्ञ को हम कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो कौन है? डॉक्टर एस पद्मावती है और इनका हाल ही में निधन हुआ है। और प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस पद्मावती का 103 वर्ष की आयु में कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। वे भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी जिन्हें गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता था। क्या कहा जाता था? गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी। नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट की संस्थापक भी थी। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एस पद्मावती का हाल ही में निधन हुआ है। बात करें अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ में 2580 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने BEML, TPSCL और L&T इन सभी के साथ में जो है इस अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। तो उपयुक्त सभी जो है इस ऑप्शन, ये ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। और रक्षा मंत्रालय के अधिग्रहण विंग ने मेसर्स भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, ये BEML की फुल फॉर्म है। TPCL की बात करूँ तो मेसर्स टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है। और मेसर्स लार्सन एंड टुब्रो, लार्सन एंड टुब्रो के साथ 2850 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इस अनुबंध पर हस्ताक्षर जो है भारतीय सेना के आर्टिलरी रेजिमेंट को 6 पिनाकी रेजिमेंट की आपूर्ति के लिए किए गए हैं और जिससे सशस्त्र बलों की संचालन तैयारियों को और अधिक बल मिलेगा। तो इसके लिए ये जो है इस अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं रक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है इन तीनों कंपनियों के साथ में इस अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने रूस के सैन्य अभ्यास कवकास 2020 में हिस्सा नहीं लेने का फैसला लिया है? तो हाल ही में भारत ने जो है रूस के सैन्य अभ्यास कवकास 2020 में हिस्सा नहीं लेने का फैसला लिया है। और भारत ने 15 से 26 सितंबर 2020 के दौरान रूस में होने वाले बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास कवकास 2020 से हटने का फैसला लिया है। रूस के निमंत्रण पर भारत वैसे तो कई अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेता रहा है, लेकिन वर्तमान में कोविड-19 और इसके परिणाम स्वरूप अभ्यास में आने वाली कठिनाइयों के कारण भारत ने इस वर्ष सैन्य अभ्यास में अपना दल नहीं भेजने का फैसला लिया है। तो आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में रूस के सैन्य अभ्यास कवकास 2020 में हिस्सा नहीं लेने का फैसला जो है भारत द्वारा किया गया है, भारत द्वारा किया गया है। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हाल ही में भारत और किस देश के बीच 14वीं रक्षा नीति वार्ता हुई है? तो हाल ही में भारत और सिंगापुर के बीच में जो है ये 14वीं रक्षा नीति वार्ता हुई है। और 14वीं भारत सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित किया गया था। और भारत के जो रक्षा सचिव है डॉक्टर अजय कुमार और सिंगापुर के जो रक्षा सचिव है श्री चेन हैंग की ने इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की संयुक्त रूप से अध्यक्षता की। भारत और सिंगापुर के बीच मानवीय सहायता और आपदा राहत पर कार्यान्वयन व्यवस्था पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में 14वीं रक्षा नीति वार्ता जो है भारत और सिंगापुर के बीच में हुई है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो BPRND द्वारा हाल ही में अपनी स्वर्ण जयंती वर्षगांठ पर कब मनाई गई है? तो BPRND द्वारा हाल ही में अपनी स्वर्ण जयंती वर्षगांठ जो है वो 28 अगस्त 2020 28 अगस्त को मनाई गई है। और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की बात अगर मैं करूं, पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्यूरो जो है इसकी फुल फॉर्म है पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्यूरो द्वारा 28 अगस्त 2020 को अपनी स्वर्ण जयंती वर्षगांठ मनाई गई। और इसकी स्थापना भारत सरकार के गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव के जरिए 28 अगस्त 1970 में की गई थी। किसकी? BPRND की। ठीक है, पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्यूरो की
स्थापना कब की गई थी? 28 अगस्त 1970 में की गई थी। ये जो ब्यूरो है इसकी स्थापना नीति निर्माण करने, पुलिस समस्याओं के त्वरित एवं प्रणालीगत अध्ययन को बढ़ावा देने, पुलिस द्वारा पद्धति एवं तकनीकों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग करने के उद्देश्य से की गई थी। तो आपको इसको ध्यान रखना है कि हाल ही में BPRND ने अपनी स्वर्ण जयंती वर्षगांठ जो 28 अगस्त को मनाई है। और आज का जो दोस्तों क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है वो है, किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री स्थापित किया गया है? आपको पता है, ये मैंने आपको बताया है कि विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहाँ स्थापित किया गया है। तो आपको इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। इस क्वेश्चन का जो भी इसका आंसर है कमेंट करके बताना है मुझे। डेली जो करंट अफेयर्स की क्लास होती है वो 8:15 बजे मॉर्निंग में होती है, तो डेली आपको इस टाइम पर जो है इस क्लास को अटेंड करना है। और फेसबुक जितनी भी अपकमिंग एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो हम अपने फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करते हैं, तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को, ताकि आपको और भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।